एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube के हमारे इस चैनल। और जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था हाउसेस के बारे में, तो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये वैदिक ज्योतिष है और हम नक्षत्र ज्योतिष की पद्धति को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो हम आपको आने वाले अपने वीडियो लेसन्स के अंदर देंगे। और जैसा कि हमने पिछली बार आपको हाउसेस के सिग्निफिकेशंस के बारे में बताया था कि कौन सा हाउस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ की प्रिडिक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब ये तो सिग्निफिकेशंस हो गए, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो सिग्निफिकेशंस हमें मिलेंगे कैसे, मतलब वो जो रिजल्ट्स आएंगे उन हाउसेस के वो कैसे आएंगे। तो उसके लिए ज्योतिष में एक टर्म यूज की जाती है जिसे बोलते हैं कारक। तो हर ग्रह का, हर घर का एक कारक है, हर हाउस का एक कारक है, एक या दो या तीन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाउस या नंबर ऑफ हाउस। ये जो कुंडली आपने उन हाउसेस की देखी थी वो कुंडली नॉर्थ इंडियन स्टाइल के अंदर बनी हुई है और हम नक्षत्र ज्योतिष के बारे में आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो जैसे ग्रह के सिग्निफिकेटर्स हमने पिछली बार आपको बताए थे, तो आपको ये तो पता लग गया कि कौन सा ग्रह किस चीज के लिए देखा जाना है, पर उन ग्रहों के रिजल्ट्स कौन देगा, ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इन ग्रहों के रिजल्ट्स देने वाला जो इन हाउसेस के जो रिजल्ट्स देने वाला है वो ग्रह है, कारक ग्रह, उनको हम कारक ग्रह बोलते हैं। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि प्रथम भाव है, उसको हम तनु भाव भी बोलते हैं, क्योंकि आपके शरीर के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो आपके पहले भाव से मिलती है, जिसको हम तनु भाव बोलते हैं। तो तनु भाव को गवर्न करने वाला, यानी जो उसका कारक है, जो उसके रिजल्ट्स देगा, वो दो ग्रह हैं। पहला ग्रह है सूर्य और दूसरा ग्रह है चंद्रमा। तो सूर्य जो है आपके तन का कारक है कि आपसे तन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर कोई भी कष्ट है, तो सूर्य से हम उस ग्रह को कनेक्ट करके देखते हैं। और अगर मन से रिलेटेड कुछ है तो उसको हम चंद्र से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और माँ का कारक है। तो अब हम लेते हैं दूसरा घर जो कि है धन भाव, जिसे हम धन भाव कहते हैं। इसके अंदर आपकी बेसिक लिक्विडिटी कितनी है, आपके पास ज्वेलरी कितनी है, आपके हाथ में जो पैसा है वो कितना है। तो इसमें फैमिली, वाणी और फूड और भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं, पर मेनली हम इसे धन भाव कहते हैं। अब इस धन भाव का भी कारक है कि ये धन आपके पास आएगा कैसे। तो इस घर का जो कारक है वो है बृहस्पति और बुध। तो बुध और बृहस्पति को हम जब दूसरे घर से कनेक्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास पैसा कितना और कहां से आएगा। अब आती है तीसरे घर की बारी, जिसको हम सहज भाव बोलते हैं। सहज भाव मतलब ये आपकी मेहनत का भाव है। आप कितनी मेहनत करेंगे, आपको कितना फल मिलेगा, कौन से घर के लिए आप मेहनत करेंगे, वो हमारे को तीसरा घर बताता है। और उस तीसरे घर के जो कारक हैं वो हैं मंगल और शनि। तो मंगल और शनि जिस भी घर में बैठे हैं उनको हम इस तीसरे घर से कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें कितनी मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी भी है या नहीं करनी है। तो वो सारा हिसाब किताब हमारे को तीसरे घर से मिलेगा। अब आते हैं हम चौथे भाव पे। चौथा हाउस यानी सुख का घर। इसमें आपको वाहन का सुख मिलता है, यानी व्हीकल्स। इसमें आपका घर का सुख मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और माँ बेसिकली। तो इससे हम माँ को भी देखते हैं। तो चौथे घर के कारक भी तीन हैं। अब तीन ग्रह में से जो शुक्र है वो आपके वाहन, यानी आपकी जो गाड़ियां हैं, लग्जरी है उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपको वीनस एज ए कारक देता है।
तो आपको जब भी इन चीज़ों के बारे में पता करना है, आप देखिए वीनस की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वीनस की क्या स्टेटस है। इसी तरीके से अगर बुध जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है और चंद्रमा जो है वो आपकी माँ के बारे में बताता है। तो ये 3 कारक हुए चौथे घर के लिए। 5वां घर जो है वो आपका पुत्र भाव कहलाता है, जिसमें हम बेसिकली बच्चों के बारे में पता कर सकते हैं और उनका कारक भी बृहस्पति है। यानी कि जुपिटर जो है वो जहां पर भी बैठा है, हमें उसकी सिचुएशन 5th हाउस से कनेक्ट करके देखनी पड़ती है, तो हमें पता लग जाता है कि बच्चों से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे लाइफ में आने वाली है। छठा जो घर है उसको हम रोग, ऋण और शत्रु से देखते हैं और छठे घर को हम जो है शत्रु भाव भी बोलते हैं। तो इस शत्रु भाव के भी 3 कारक हैं, मंगल, शनि और बुध। कुछ लोग बुध को मानते हैं इसका कारक, कुछ लोग नहीं मानते, पर मंगल और शनि तो इस घर के कारक नहीं है। तो अगर आपको इन तीनों से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड या आपके मामा, मौसी, इन सब से रिलेटेड कुछ भी पता करना होता है, तो हम इन दोनों ग्रहों के मतलब शनि के और मंगल के कनेक्शंस को इस घर से कनेक्ट करके देखते, के सिग्निफिकेशंस को इस घर से कनेक्ट करके देखते। अब जो बारी आती है वो है 7वें भाव की। 7वें भाव को हम कलत्र भाव भी बोलते हैं और ये स्पाउस का भाव होता है और इसके अंदर बेसिकली आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। पब्लिक से जब आप मिलते हैं तो वो भी इसी भाव के अंदर देखा जाता है, या कोई पब्लिक से कोई डीलिंग हो तो उस भाव को भी इसी से देखा जाता है। और इस भाव का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र। तो शुक्र जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठा है उसको हम 7th भाव से जब कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें 7वें घर के रिजल्ट्स पता लगेगा। इसी तरीके से हम 8वें भाव पे आ जाते हैं। तो 8वां भाव जो है वो आपका आयु के बारे में बताता है, क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में बताता है और इसको हम रंध्र भाव भी बोलते हैं। इसका कारक है शनि, जो कि कुंडली के अंदर जहां पे भी बैठा होता है हमें उससे ये पता लगता है कि अल्प आयु है, दीर्घ आयु है, या मतलब आयु के बारे में पता लगता है, कॉज ऑफ डेथ के बारे में पता लगता है। आपकी अगर आप कोई डीप स्टडीज कर रहे हैं उसके बारे में पता लगता है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में होने वाली है तो वो हम 8वें भाव से देखते। 8वां भाव एक्चुअली में इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ऑल्सो। अचानक से कोई काम आपके लाइफ में होगा तो वहां पे 8वां भाव इन्वॉल्व होगा। तो 8वें भाव के कारक हैं शनि। सो 8वें भाव को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद 9वां भाव आता है। 9वां भाव जो है धर्म का है, पिता का है और टीचर्स का है, लॉन्ग जर्नीज का है। तो जो 9वां भाव है बेसिकली उसके लिए 2 कारक माने गए हैं, जिनमें पहला सूर्य और दूसरा जुपिटर। सूर्य क्योंकि पिता का कारक है, उसे पिता समझा जाता है, किंग समझा जाता है, तो इसलिए जो 9th भाव का जो कारक है वो सूर्य है और बृहस्पति एज ए टीचर। तो 2 कारक 9th भाव के। 10वां जो भाव है वो है आपका प्रोफेशन, यानी आपका कर्म क्षेत्र। आप जो भी कर्म करेंगे उनके कारक 3 ग्रह होते हैं। नॉर्मली माने गए हैं कि 3 ग्रह होते हैं, पर कुछ लोग बृहस्पति और मंगल को भी इनका कारक समझते हैं। जो उन 3 ग्रहों में बेसिकली बृहस्पति, सूर्य और शनिदेव को माना गया है। उनका ये 3 ग्रह हैं जो 10वें ग्रह के कारक हैं, 10वें घर के कारक हैं। लेकिन इसके अलावा बृहस्पति और मंगल को भी इस भाव का कारक माना जाता है। तो आपके जीवन में जिस भी टाइप का प्रोफेशन आप चुनना चाहते हैं, आप इन ग्रह के कारकों से वो पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे वो हम बताएंगे आपको आगे। तो अभी हाल फिलहाल हमने देखा
ग्रह क्या हैं और उनके कारक क्या हैं। तो अब हम आ जाते हैं 11वें भाव पे। 11वां भाव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है, जिसके कारक हैं अगेन जुपिटर। इसको हम लाभ का भाव बोलते हैं। और लाभ का जो भाव है बेसिकली इसमें आने वाले प्लैनेट्स या एस्पेक्ट्स या इस घर के जो कारक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से लाभ मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है और वी शुड रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। लास्ट भाव है 12वां, जिसको हम व्यय का भाव बोलते हैं। अब व्यय के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप अगर मान लीजिए बाहर कहीं विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो भी व्यय होगा, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं तो भी व्यय होगा, आप अगर जेल जा रहे हैं तो भी व्यय होगा, क्योंकि आपको पेनल्टी भी मिल सकती है, कुछ मिल सकता है। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपका जो पैसा है वो व्यय के अंदर जा रहा है। तो 12वां जो घर है वो व्यय का हाउस है और उसका कारक कि कब आप पैसा खर्चेंगे और किस वजह से खर्चेंगे, तो उनका कारक है शनि और शुक्र। तो शनि और शुक्र आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि आपका खर्चा कहां और कैसे होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अधिक जानकारी लेकर आएंगे राशियों के बारे में और उनको हम कुंडली से कनेक्ट करेंगे कि ये राशियां जो हैं कुंडली के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब अस एंड लेट अस नो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स टिल नाउ। आपको अगर किसी भी टाइप का कोई संशय है यू कैन सेंड अस अ नोट एंड वी विल रिप्लाई ऑन टू इट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।